और इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना को लेकर मामले 70,000 से ज्यादा हो चुके हैं देश में। और कल ही प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की है, जिसमें सभी राज्यों से राय ली गई है कि आगे का रोड मैप क्या हो सकता है। अब आज रात जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो क्या प्रधानमंत्री कहते हैं, केंद्र सरकार आगे क्या विचार कर रही है पूरे देश के लिए, हम किस स्थिति में हैं, 17 मई यानी लॉकडाउन के तीसरे दौर की अवधि जब खत्म हो रही है तो उसके बाद सरकार का एक्शन प्लान क्या हो सकता है। ये सारे सवाल इस वक्त देश में हर व्यक्ति के जहन में मौजूद हैं। और आज जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो वो इस बात से अवगत कराएंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है देश में। बहुत अहम ये संबोधन रहने वाला है। आपको याद होगा इससे पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। दूसरे दौर में जब लॉकडाउन को बढ़ाया गया उस समय भी प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। लेकिन तीसरे लॉकडाउन के लिए प्रधानमंत्री नहीं बोले थे, बल्कि गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी आ गई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री आज फिर रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। तो ये संबोधन अपने आप में बहुत अहम रहने वाला है कि प्रधानमंत्री देश को क्या जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं और दुनिया के बाकी देशों ने क्या कदम जो है वो उठाए हैं, वो सरकार के भी विचार में है। अब ऐसे में भारत के मद्देनजर क्या कदम आगे होंगे 17 मई के बाद, हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, तीसरे फेज में जब लॉकडाउन बढ़ाया गया था तो प्रधानमंत्री नहीं बोले थे, गृह मंत्रालय की एडवाइजरी आई थी। लेकिन आज रात फिर से प्रधानमंत्री 8 बजे संबोधित करने वाले हैं। पूरे देश की निगाहें आज इस बात पर रहने वाली हैं, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, बिल्कुल सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को जब 8 बजे देश को संबोधित करेंगे तब वो क्या कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मीनाक्षी की जो लॉकडाउन है वो 17 मई को समाप्त होने जा रहा है, तीसरा चरण का जो लॉकडाउन था। अब देखना यह है क्योंकि कल मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी तो बहुत से मुख्यमंत्रियों ने ये कहा था कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन की समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया और ऐसे में लॉकडाउन को एक झटके से खोला जाता है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और ये सबके लिए जो है चिंता का विषय है। और इसीलिए हमको स्लोली जो है वो लॉकडाउन को खत्म करने के प्रोसेस के ऊपर चलना होगा, यानी कि रिलैक्सेशन देने होंगे, लेकिन लॉकडाउन को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रात को संबोधित करेंगे। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाने के लिए कहेंगे या फिर जो है वो मुख्यमंत्रियों से जो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है 15 तारीख तक उसके लेकर भी कुछ ब्रीफ करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लॉकडाउन की समय सीमा जो है 17 मई को खत्म हो रही है, उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधित करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब जो है लॉकडाउन की समय सीमा को जो है वो फिर से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें कि पेशेंट्स जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो है संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु, गुजरात, मुंबई, दिल्ली ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो रुक नहीं रही है, बल्कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय है और इन्हीं सब विषयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज रात को करेंगे। जी, और जिस बात की जानकारी हिमांशु दे रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, इस तरह के सूत्रों से यहां पर खबर भी है हिमांशु। लेकिन अब जो लॉकडाउन अगर बढ़ता है 17 मई के बाद, इंतजार हमें करना होगा प्रधानमंत्री के संबोधन का। लेकिन रिलैक्सेशंस को लेकर लगातार लोगों के मन में सवाल हैं, क्योंकि देखिए ट्रेन चलाने को मंजूरी दी गई है स्पेसिफिक कंडीशंस में। दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा कल जो है अलग अलग जो एजेंसीज है उन्होंने किया है। तो ऐसे में ये लॉकडाउन पहले के 3 लॉकडाउन के फेजेस से अलग हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, ये जो लॉकडाउन का चौथा चरण है ये पिछले 3 चरणों से बिल्कुल अलग होगा। अगर आप याद कीजिए जब पहला बार लॉकडाउन लगाया था तो उसमें किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। दूसरी बार के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन की बात की गई थी, लेकिन तीसरा चरण आते आते कई चीजों को रिलैक्सेशन दिया गया था। उसमें आर्थिक क्षेत्रों को रिलैक्सेशन देने की बात की गई थी और पूरे देश के जो जिले हैं उनको 3 जोन में बांटा गया था, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। उनके अंदर अलग अलग तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया था।
अब ये देखना है कि 17 मई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो 17 मई के बाद अगर लॉकडाउन की समय सीमा को फिर से बढ़ाया जाता है तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन उससे पहले आएंगी और क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा लॉकडाउन चरण के अंदर, ये भी जो है उस गाइडलाइन के अंदर निर्देशित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो क्या उस वक्त ये घोषणा की जाएगी कि लॉकडाउन का चौथा चरण जो है वो लगाया जा रहा है। बिल्कुल, और जिस बात की जानकारी हिमांशु दे रहे हैं, एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। 17 मई के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकती है। लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म किया जाएगा या कुछ रियायतों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये सारे सवाल अभी हैं, लेकिन इंतजार करना होगा आज रात 8 बजे का। हिमांशु, आप लगातार पीएमओ से लेकर सरकार के अलग अलग सूत्रों से जुड़े रहते हैं, खबरें पर नजर बनाए रहते हैं। केंद्र सरकार अभी किस तरह से इस पर विचार कर रही है? क्योंकि कल जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई तो ऐसा लगा कि राज्यों को ये कहा गया है कि वो अपने सुझाव 15 मई तक दें, उसके बाद हम अगले कदम को लेकर विचार करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री अगर आज रात ही संबोधित करने वाले हैं तो फिर क्या लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल लॉकडाउन पे फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कल सभी मुख्यमंत्रियों की बातों को सुन लिया था और ज्यादातर मुख्यमंत्री इस पक्ष में थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। बहुत से मुख्यमंत्रियों का ये भी कहना था कि जो रेड जोन है उनको कंटेनमेंट के अंदर जो है। हिमांशु, लौटियों में आपके पास संजय शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, रात 8 बजे का आज पूरे देश को इंतजार रहने वाला है कि 17 मई के बाद क्या होगा, क्या जानकारी आपके पास है उपलब्ध? जी हाँ, 17 मई को मेरे पास जो जानकारी है उसमें ये कि लॉकडाउन 4 का ऐलान तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिलैक्सेशन के साथ। यानी इससे अगर हम यूं कहें कि एग्जिट प्लान वो सामने आ सकता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और उम्मीद यही है। अधिकतर अधिकारियों ने इस बात की चर्चा की है, उनका ये कहना है कि शायद लॉकडाउन 4 के जरिए एग्जिट प्लान की शुरुआत भी हो जाए, क्योंकि अधिकतर देशों में 40 दिन के लॉकडाउन के बाद स्थिति काबू में आ गई थी, लेकिन भारत में ऐसा है कि 40 दिन के लॉकडाउन के बावजूद स्थिति ऐसी है जिसे हम संतोषजनक नहीं कह सकते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने हूँ। यहाँ आने वाली ट्रेन, यहाँ ट्रेन से जाने वाले यात्रियों की तादाद लंबी होती जा रही है, कतारें, और रेल मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 45,533 PNR जनरेट किए जा चुके हैं, जिसमें 82,317 पैसेंजर्स को टिकटें मिली हैं, कंफर्म टिकटें, और रेलवे को 16,15,63,821 रुपए इससे आमदनी हुई है। फिलहाल इन तमाम लोगों को जो बहुत सारी मुश्किलें झेलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी को 1 किलोमीटर चलना पड़ा है, किसी को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, लेकिन यहाँ पहुंच गए हैं। अब इन सब की इच्छा यही है कि इस चिलचिलाती धूप में ये प्लेटफार्म के अंदर चले जाएं और वहां जाकर ट्रेन का इंतजार करें। फिलहाल इन लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग कितनी दूर पैदल चल के आए हैं? पैदल तो नहीं सर, मेरे दोस्त ने ड्रॉप किया है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, उसने मेरी बहुत। चलिए संजय, हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वहां की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और जिस बात की जानकारी संजय ने दी कि लॉकडाउन को लेकर जब प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे बोलेंगे तो एग्जिट प्लान की क्या सूरत हो सकती है ये भी समझ में आ सकता है। एग्जिट प्लान यानी अगर बाकी देशों की तुलना में कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो 40 दिन का लॉकडाउन बाकी देशों में रहा, भारत भी उस अवधि को पूरा कर चुका है। अब ऐसे में यहां से आगे का प्लान क्या होगा, क्योंकि एक झटके में लॉकडाउन नहीं हटाया जा सकता, इसलिए रियायतों के साथ हर एक कदम के साथ इसको हटाने पर केंद्र सरकार विचार करेगी। और आज जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो उनके संबोधन में ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जो आगे के रोड मैप को पूरे देश के सामने रखेंगे। तो आज फिर एक बार पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री क्या बात कहने वाले हैं, क्या विचार साझा करने वाले हैं, सरकार की तैयारियों पर क्या बोलने वाले हैं। कल का दिन बहुत अहम रहा जब मैराथन बैठक प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई, और इस बैठक के बाद ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि आगे अब एग्जिट प्लान को लेकर रियायतों के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों ने यह कहा कि उन्हें अभी लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, चाहे उसमें आप महाराष्ट्र को शामिल कर लें, गुजरात को, तमिलनाडु को, जहां पर केसेस सबसे ज्यादा हैं अभी।
हिमांशु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु देखिए, संजय कुछ देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लॉकडाउन 4 अगर अब आता है तो उसमें रियायतें पहले से ज्यादा होंगी, देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, प्लस एग्जिट प्लान कैसे अब लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकलना है, इसे लेकर भी एक्शन प्लान हो सकता है। देखिए बिल्कुल, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों को लास्ट में संबोधित किया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमको किस तरीके से आर्थिक क्षेत्र को खोलना होगा और अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, इसके लिए सभी को सुझाव देने होंगे और ये सुझाव सबको 15 तारीख को देने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीनाक्षी, कैसे लॉकडाउन को फेज वाइज फेज खोलना है, ये एक बहुत जरूरी रोड मैप है और ये रोड मैप जो है सभी राज्य सरकारों की तरफ से भेजा जाना है और वो 15 तारीख तक भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जो है वो जारी की जाएंगी। क्योंकि बहुत से राज्य ये भी चाहते थे, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, कि वो ये चाहते थे कि रेड जोन के अंदर भी उन एरिया को जो है कंटेनमेंट में तब्दील किया जाए जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जहां केस नहीं आ रहे हैं रेड जोन में, उन एरिया को भी खोला जाए, उसमें भी कुछ नई जो है रिलैक्सेशन दिया जाए। तो इस तरीके की चीजें जब मुख्यमंत्रियों की तरफ से आएंगी, वो रिपोर्ट भेजी जाएंगी प्रधानमंत्री कार्यालय को, उसके बाद जो है नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। लेकिन ये माना जा सकता है कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन की समय सीमा को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने कल यही कहा था कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता का विषय है और अगर एक साथ लॉकडाउन को हटाया जाएगा तो उसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या में एक इजाफा होना जो है वो बढ़ जाएगा और ये चिंता का विषय होगा। उसको किस तरीके से हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री से सब कल मुख्यमंत्रियों ने बात की थी और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 8 बजे जो है वो देश को संबोधित करेंगे। तो पूरे देश को लेकर हिमांशु आज रात 8 बजने का इंतजार है कि उस समय प्रधानमंत्री क्या खाका, क्या विचार और आगे का क्या प्लान देश के सामने रखते हैं। अंजना कश्यप भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अंजना, कल की जो मुलाकात प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई, वहां से तार जोड़ते हुए अगर आज रात 8 बजे के संबोधन को हम देखें, क्या आप इस वक्त महसूस कर पा रही हैं किस तरह का आगे का जो है खाका प्रधानमंत्री देश के सामने आज रख सकते हैं? मुझे लगता है कि आज स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री लॉकडाउन 4 यानी 17 मई के बाद क्या होगा इस पे तस्वीर साफ करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बीते दिन जो प्रधानमंत्री ने शायद महामंथन, महाबैठक जिसे हम कह सकते हैं, लगातार चलने वाली मुख्यमंत्रियों के साथ सबसे बड़ी बैठक में हर राज्य के प्रेजेंटेशन को देखा, उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या मांगे हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी राय है, क्या वो चाहते हैं लॉकडाउन 4 में, इन सब पर एक खाका पूरी तरह से तैयार करने के बाद मुझे लगता है आज पीएम 17 मई के बाद 18 मई के बाद सुबह देश की रणनीति क्या होगी मीनाक्षी, इस पर स्पष्ट करेंगे तस्वीर। ये कई सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिन राज्यों में जरा कमी है मामलों को लेकर, जिनमें से एक राज्य हरियाणा भी शामिल है, वहां पर गो अहेड दिया जा सकता है ऐसे मुद्दों के लिए जिसमें वो काफी छूट और काफी रियायतें दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हर राज्य की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री एक ऐसा खाका बनाने वाले हैं जिसमें राज्य दर राज्य नीति तय की जाएगी। यह भी याद रखिए मीनाक्षी, हम लोगों ने कल से ही लगातार दिखाया है कैसे 5 राज्य, टॉप 5 स्टेट्स, देश के 60% से ज्यादा कोरोना के मामले इन टॉप के 5 राज्यों की वजह से है। अब ऐसे में इन राज्यों में तो अगर आप ढील देंगे तो ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है, एक सेकेंड रिलैप्स ऑफ कोरोना हम देख सकते हैं। लेकिन जिन राज्यों में ये नियंत्रण में है, कैसे वहां पर आर्थिक गतिविधि को शुरू किया जाए, जान भी जहान भी का ये जो किश्त आप कह सकते हैं सबसे निर्णायक होगा देश में, क्योंकि कोरोना के खिलाफ मामले अब 65,000 के ऊपर देश में जा चुके हैं। मौतों का आंकड़ा लेकिन अभी भी मृत्यु दर हमारे देश में 3.5% के आसपास है, जो कि विश्व में कुछ ही मुल्क हासिल कर पाए हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तमाम देशों में मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा रहा है। ऐसे में ये वो रिस्क है जिसको लेकर इंडिया आगे बढ़ सकता है और मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री ये ऐलान करेंगे कि राज्य दर राज्य किस तरह का फैसला लिया जाएगा और राज्यों को ज्यादा छूट देने पर तरजीह दी जा सकती है कि राज्य अपने हिसाब से ये तय करे, क्योंकि उनकी मांग बीते दिन इस तरह से विस्तृत रूप से, जिसे कहा जाता है व्यापक रूप से जब पीएम सुन रहे थे तो उसका यही अर्थ था कि कुछ राज्यों में, कुछ पॉकेट्स में कैसे कंटेनमेंट किया जाए, किन राज्यों में सख्ती बरतने की जरूरत है और किन राज्यों के जरिए हम अपनी आर्थिक जो परिस्थिति है उसमें वापस जान फूंकने की कोशिश कर सकते हैं।
पीएम हालांकि अंजना देखिए, अभी अगर हम कल की मुलाकात पर भी ध्यान दें, इसमें इजाजत दी जाए, अगर हम कल की मुलाकात की तरफ भी ध्यान दें तो राज्यों से 15 मई तक सुझाव मांगे गए हैं, जिस बात का जिक्र अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल भी प्रेस ब्रीफिंग में कर रहे थे। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि ट्रेन चलाने का फैसला गलत है। अगर इन बातों को भी हम ध्यान में रखें कि राज्यों ने जो चिंताएं जाहिर की हैं, किस किस हद तक हम रिलैक्सेशन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आगे आने वाले फैसलों में? क्योंकि देखिए मीनाक्षी, अगर 15 मई तक ये डिटेलिंग मांगी गई है तो वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद, क्योंकि गाइडलाइंस को ड्राफ्ट किया जाएगा बेसिस हर राज्य की क्या मांग है, हर राज्य क्या चाहता है, वो किन जगहों पर कंटेनमेंट जोन। याद रखिए बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि जो रेड जोन्स हैं वो ग्रीन जोन बन गए हैं, जो ग्रीन जोन है वो रेड जोन बन गए हैं। यानी आईसीएमआर ने जो ये अलग अलग जोन्स बनाए हैं उनको लेकर मतभेद थे। तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ राज्यों पर उसमें ढील दी जाए, जिसमें एक कोलैबोरेटिव टीम बनाई जाए। लेकिन कुल मिलाकर गाइडलाइंस क्या लानी है पोस्ट 17 में, क्योंकि ये मियाद तीसरे लॉकडाउन की 17 मई को खत्म होगी। 18 मई की सुबह से क्या परिस्थिति होगी, कैसे सब कुछ नियंत्रित किया जाएगा तमाम राज्यों में, क्योंकि अगर हम ज्यादा ढील राज्यों को कुछ देते हैं तो हमें वो समझ, मुझे लगता है 15 मई तक का इंतजार उन गाइडलाइंस को बनाने के लिए होगा। लेकिन जो बड़ा खाका है मीनाक्षी, वो आज पीएम अपनी बात में रात 8 बजे कह सकते हैं। और देखिए इसीलिए रात 8 बजे का इंतजार है, इसीलिए रात 8 बजे का इंतजार है कि आज क्या होने वाला है, क्या कहने वाले हैं प्रधानमंत्री। मैं लौट रही हूं अंजना आपके पास, मंजीत नेगी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मंजीत, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपकी भी सरकार के सोर्सेज से अलग अलग लेवल पर बातचीत होती होगी, क्या तैयारियां, किस तरह का फीडबैक अभी तक ब्यूरोक्रेट्स के पास पहुंचा है, क्या आगे की प्लान्स में शामिल हो सकता है? क्योंकि लॉकडाउन 4 अब पहले के 3 दौर से बहुत अलग होगा। देश भी अब इस इंतजार में है कि आगे अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ें। देखिए मीनाक्षी, आज प्रधानमंत्री मोदी का जो 8 तारीख का 8 बजे का जो संबोधन होना है, इससे पहले जब लॉकडाउन 3 बढ़ाया गया था तब प्रधानमंत्री ने संबोधन नहीं किया था। लेकिन अभी जो जानकारी मुझे मिल पा रही है उसके मुताबिक एक बात जो पीएम के संबोधन में हो सकती है, जो जानकारी मिल पा रही है, प्रधानमंत्री जो मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं उनको लेकर काफी एक तरह से चिंतित और दुखी हैं। जो हालात इस वक्त देश में दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से मजदूर बड़ी संख्या में पैदल और दूसरे तरीकों से अलग अलग राज्यों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रेन की काफी व्यवस्था रेल मंत्रालय ने की है, लेकिन उसके बावजूद जो मजदूर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पर बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं। तो उसको लेकर भी एक तरह की वो बात देश के सामने रख सकते हैं। और जैसा कि हमने कल भी कहा था, मुख्यमंत्री की बैठक के बाद जो एक बात प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक जो जानकारी मिल पा रही थी कि इस बार जो लॉकडाउन 4 अगर बढ़ेगा उसको लेकर साफ तौर पर ये जो अलग अलग टीम बनाई गई हैं, एम्पावर्ड ग्रुप हैं सेंटर के, उन सब की फीडबैक के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्रियों को भी इस बात को कहा था। और थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात की तस्दीक की थी, इस बात की जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री ने पूछा है कि राज्य तय करें, राज्य बताएं कि किस लॉकडाउन को अगर बढ़ाया जाए तो किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए, उसका क्या खाका होना चाहिए, कौन सी चीजें खोलनी है, कौन सी चीजें बंद करनी है। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा मीनाक्षी प्रधानमंत्री के सामने पूरे देश को लेकर भी है, क्योंकि वो देश को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। और ये बात भी उनको नजर आ रही है कि अगर बहुत दिनों तक पूरी तरह से देश को लॉकडाउन किया जाएगा तो राज्यों की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक हालात बहुत खराब हो सकते हैं। तो वो भी प्रधानमंत्री की चिंता होगी और उस चिंता को भी आज प्रधानमंत्री देश के सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत इतने बड़े देश को इतने लंबे समय तक लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। तो ये 2 मुद्दे जो मुझे पता चल पा रहे हैं, एक जो मजदूरों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री की चिंता है कि उनको कैसे राहत दी जाए, क्योंकि लोग यहाँ भी कई सोशल मीडिया और दूसरी तरह से सवाल उठा रहे हैं कि विदेशों से जो हमारे प्रवासी नागरिक उनको जहाजों के जरिए लाया जा रहा है, लेकिन मजदूर बुरी खराब हालत में पैदल जा रहे हैं, परेशान हैं। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री को भी कहीं, क्योंकि वो आम जन से जुड़ने की बात करते हैं, तो उनको ये बात जरूर मुझे लगता है कि अपने संबोधन में होगी। और दूसरी, राज्यों से किस तरह के सुझाव आते हैं, 15 का जो समय प्रधानमंत्री ने दिया उसको लेकर भी वो एक रोड मैप जनता के सामने, देश के सामने रखेंगे।
बिल्कुल। और देखिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पे मंजीत ने किया मजदूरों को लेकर, औरंगाबाद की चाहे घटना हो जो रेल ट्रैक पर मजदूरों के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, या फिर जिस तरह से अंबाला की आज घटना सामने आई है, तो ये अपने आप में एक ऐसा विषय है कि जो मजदूर जहां तहां फंसे हैं, पैदल ही निकल पड़े हैं, उन्हें लेकर प्रधानमंत्री आज क्या कहेंगे, इस पर नजरें होंगी। लेकिन हिमांशु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो किसानों का मुद्दा भी इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है। मॉनसून कुछ समय बाद जब आएगा, उससे पहले जो तैयारियां होती हैं, और इस संकट की घड़ी में और ज्यादा कैसे तैयार रहता है देश, केंद्र सरकार क्या फैसले लेती है किसानों के लिए, गरीबों तक मदद पहुंचाने के लिए, क्या इस पर रोड मैप रहने वाला है, इसका भी आज इंतजार रहेगा। देखिए, बिल्कुल ये भी इंतजार रहेगा, क्योंकि जो बात आप कह रही हैं कि किसानों को लेकर भी जो है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल रोड मैप तैयार किया गया है। रेगुलर जो है एक जियोम बनाई गई है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनके नेतृत्व के अंदर, जिसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत है जो जल शक्ति मंत्री है, गिरिराज सिंह है, संजीव बालियान है, ये 4 मंत्री जो हैं इस जियोम के अंदर हैं, और वो रूरल इकोनॉमी को लेकर जो है रोज बैठक कर रहे हैं, और उसमें किस तरीके से जो है इस लॉकडाउन और इस संकट की घड़ी के अंदर जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे और रूरल इकोनॉमिक जो है वो फिर से पटरी पे आ जाए, इसको लेकर जो मंथन कर रहे हैं। और इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जाएगी, और उसके बाद इस पर जो है सभी राज्यों को जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि किसानों को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, रूरल इकोनॉमी को कैसे आगे जो है आगे बढ़ाना होगा इस संकट की घड़ी के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माइग्रेंट्स लेबर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी जो है मुख्यमंत्रियों के साथ चिंता जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि हमने जो नियम बनाए थे उसमें अगर लोगों का मन था और उनको घर जाना था, तो इसको देखते हुए कुछ हमको नियमों में बदलाव करने ही पड़े थे, और ये जरूरी था, ह्यूमन ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर जो है ये करना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज लॉकडाउन देश को संबोधित करेंगे, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन का चौथा चरण आज घोषित करेंगे, या फिर कैसे कैसे आगे बढ़ना है और किस तरीके से वो एक नया जो है रोड मैप देश के सामने रखते हैं, ये भी देखने की बात है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने सबसे पहले संबोधन में ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि इस संकट की घड़ी के अंदर इस बीमारी से, इस संक्रमण से बचने के लिए किसी के पास कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। ये बात उन्होंने कल भी कही थी कि 2 गज की जो दूरी है, आगे आने वाले बहुत समय तक हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोरोना के साथ जीना ही अब न्यू नॉर्मल है, जिस बात का जिक्र तमाम मंत्री, नेता और पॉलिसी मेकर्स अपने बयानों में करते आ रहे हैं। अंजना, कल जब बैठक हुई प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, अंत में प्रधानमंत्री ने एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर भी जाहिर की कि हम लॉकडाउन के अभी तक के समय में जिस तरह से आगे बढ़े हैं, वो अपने आप में हालात को काबू करता हुआ दिखाई जरूर दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कम से कम अब ये संक्रमण ना फैले, ये हमारी अब प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज ही देखिए खबर ये आई है, राजस्थान में बाड़मेर के ग्रामीण इलाके में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ट्रेन जिस तरह से चलाने पर विचार हुआ है, आगे जिस तरह से सीमाओं को खोला जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी सरकार के सामने है। और ये चिंता जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये खुलकर नीतीश कुमार ने कहा, क्योंकि उनका ये मानना है कि रेल सेवाएं जिस तरह से बहाल की जा रही हैं, सीमित रूटों पर ही सही, लेकिन खतरा इससे बढ़ता है। अब देखिए, आप तस्वीर जिस बाड़मेर का आप जिक्र कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल के साथ, लेकिन इसी के साथ हमें पूरे विश्व की तस्वीर भी देखनी होगी। फ्रांस में, पेरिस में आज काफी हद तक छूट दी गई है लॉकडाउन में। लॉकडाउन का एग्जिट प्लान हर देश को धीरे धीरे तैयार करना होगा। यह सच्चाई हर मुल्क जानता है कि लॉकडाउन एंड मेजर नहीं है, यानी लॉकडाउन हमेशा के लिए किए जाने वाला इलाज नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ आपको वो वक्त देता है कि आप अपने अस्पतालों को, अपने स्वास्थ्य कर्मियों को, अपने देश में लोगों को जागरूकता फैलाएं और आप तैयार रहे उस बीमारी के लिए। धीरे धीरे लॉकडाउन से आपको एग्जिट करना ही होगा। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले रेलवे, अभी बस सेवाएं और विमान सेवाएं नहीं शुरू की गई हैं। बस सेवाएं सिर्फ सीमित रूट पर मजदूरों के लिए या टारगेटेड 2 राज्यों के बीच में की गई, लेकिन ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। 15 रूट्स पर सिर्फ आज ट्रेनें निकल रही हैं। यानी धीरे धीरे क्या एग्जिट प्लान के जरिए देश को आगे नहीं बढ़ना होगा? हाँ, बढ़ना होगा, लेकिन हाँ, इसी के साथ ये बहस जरूर होगी कि इसके बाद क्या खतरे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम उसके लिए तैयार रहें। लेकिन फ्रांस हो, बेल्जियम हो, आज सुबह ही
लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पर पेरिस शहर हो या अन्य शहर हो यूरोप में, वो धीरे धीरे गतिविधियों को चालू कर रहे हैं इस खतरे के बीच कि हाँ, हो सकता है सेकेंड राउंड ऑफ संक्रमण, दूसरा चरण उसका आए और एक बहुत बड़ा खतरा हो। लेकिन हमेशा के लिए सब कुछ को लॉकडाउन में रखना भी मुश्किल है। इसीलिए पीएम जब जब सामने आते हैं, बीते दिन भी उन्होंने अपनी बड़ी बातें कही, उसमें यह जरूर कहा कि अगर हम सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का वो जागरूकता का पहला जो मूल है उसको नहीं समझेंगे तो हम बहुत बड़ी परेशानी में फिर से घिर सकते हैं। इसीलिए अगर घेरेबंदी करनी है तो आपको एक एग्जिट प्लान के साथ आगे आना है, आपको जागरूकता के अभियान के साथ लोगों को समझाना है कि कोई भी एक दूसरे की सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसका ख्याल रखे। चाहे वो आईआरसीटीसी में बुकिंग हो मीनाक्षी, चाहे वो शराब की दुकानें खोलने के लिए मजबूर होने वाले राज्य हैं जिनको राजस्व चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर जगह हम जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला लेंगे जब हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में अपनी जागरूकता को ध्यान में रखकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हर सरकार को आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ना होगा। कब तक आप ये सोचेंगे कि हम राजस्व सिर्फ शराब की दुकानें खोलकर इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है, कई जगहों पर बंद करना पड़ा। आर्थिक आपको कदम उठाने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे बड़ा नियम, इस वायरस के साथ जीने को सबसे बड़ा नियम बनाना है। मीनाक्षी, चुनौतियां बहुत हैं, जिस बात का जिक्र अंजना भी यहां पर कर रहे हैं कि विदेशों में क्या कदम उठाए गए, लेकिन अब हिंदुस्तान आगे के लिए कितना तैयार है। इंतजार रात 8 बजे का है जब प्रधानमंत्री देश को आज संबोधित करेंगे। पीएमओ ने कुछ देर पहले ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। हिमांशु, कोई नई इंफॉर्मेशन आपके पास आई? देखिए, बिल्कुल अभी तो इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने संबोधित करते हुए ये जरूर कहा था, हमको जान से लेकर जहां तक के बारे में सोचना होगा और उसी को लेकर अपने जो है नियम बनाने होगी, उसकी रणनीति को बनाना होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा था, जो बात अंजना कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2 गज की दूरी को हमने खत्म किया तो ये संकट बड़ा हो सकता है, गहरा हो सकता है। इसको लेकर हमको सोचना होगा और 2 गज की दूरी को ही हमेशा अभी डिस्टेंस बनाकर चलना होगा, नहीं तो ये संक्रमण और अधिक फैल सकता है। और उन्होंने ये तो कहा ही था कि आर्थिक जो एरिया है उनको खोला जाए, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से आगे लाना होगा। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों की तारीफ की थी और अब देखना यह है कि 15 तारीख को क्या सभी मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट्स की रिपोर्ट देते हैं और वो क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आगे की रणनीति के लिए वो क्या किस तरीके से तैयार है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसका पालन कराना वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एडवाइजरी जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाएगी, लेकिन उसका पालन कराना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और उसको कितनी सख्ती से पालन कराया जाता है और कितनी अच्छे तरीके से, यही जो है इस संक्रमण को फैलने से भी बचा सकता है। और देखने की बात यही है कि जिस तरीके से 4 बड़े शहरों के अंदर यह संक्रमण बहुत तेजी से फैला है और जिस तरीके से संक्रमित लोगों की संख्या पिछले 2 हफ्ते के अंदर, अगर ये कहें कि इन्हीं 4 कह सकते हैं कि मेट्रो सिटीज से आई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हिमांशु, हमें इंतजार तो किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का ही करना होगा, लेकिन क्योंकि आप उन लोगों से मिलते हैं जहां पर ये पॉलिसीज बनती हैं, जहां पर चर्चाएं होती हैं, कब तक स्कूल्स, कॉलेजेस इनको लेकर फैसला हो सकता है? क्योंकि अब तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद अगर बात करें तो स्कूल खुलने का समय, बच्चों के सिलेबस से लेकर उनकी आगे की क्या तैयारियां होंगी पूरे साल को लेकर, इन्हें लेकर अभी कोई क्लैरिटी जो है सरकार की तरफ से नहीं आई है सामने। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए यह साफ कर दिया था कि आपको डिजिटल एजुकेशन की तरफ जाना होगा। उसके लिए नए नए मॉड्यूल आपको देखने होंगे और किस तरीके से डिजिटल एजुकेशन के जरिए जो है वो आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात हैं उससे ये नहीं लगता है कि स्कूलों को खोला जा सकता है, कॉलेजेस को खोला जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि बच्चों की एजुकेशन चलती रहे, इसके लिए आपको नए नए डिजिटल मॉड्यूल खोजने होंगे। जो है सीबीएसई या अन्य बोर्डों के साथ आपको मिलकर तय करना होगा कि बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसकी रणनीति को तैयार करना होगा आपको। ये सारे ये कह सकते हैं कि दिशा और निर्देश प्रधानमंत्री ने कल सभी मुख्यमंत्रियों को दिए थे। मीनाक्षी, तो आज इंतजार अब हमें रात 8 बजे का करना होगा, क्योंकि हम सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप भी जब अपने घर बैठे इन तमाम खबरों को देख रहे हैं तो आपके जहन से भी बहुत सारे सवाल इस पर गुजर रहे होंगे कि 17 मई के बाद क्या होने वाला है। और जिस बात का जिक्र मेरे बाकी सहयोगी भी कर रहे हैं कि अब लॉकडाउन तो कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, लेकिन बहुत निर्णायक 15 तारीख भी रहेगी जब राज्यों के मुख्यमंत्री अपने सुझाव आगे देंगे और उसके बाद
क्या गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, ये देखना होगा। अब प्रधानमंत्री जब आज बोलेंगे तो उनके संबोधन में बहुत सारे संकेत छिपे होंगे, कुछ फैसलों की जानकारी भी होगी और आगे देश कितना तैयार है कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए, इस बात को लेकर भी उसमें जो है जानकारी सामने आएगी। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं तारीखों के साथ, जब अलग अलग मौके पर प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण के इस काल में बोले हैं और देश को बड़े फैसलों से उन्होंने अवगत कराया है। रोहित सरदाना भी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अब रोहित, देखिए, सवाल सबके मन में यही है कि 17 मई के बाद क्या होना है। सारे जवाब प्रधानमंत्री के पास हैं, लेकिन उन जवाबों में से किस फैसले की जानकारी वो आज देंगे, इंतजार करना होगा रात 8 बजे का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मीनाक्षी के कल की जो मीटिंग हुई है, मैराथन मीटिंग, उसमें सारे राज्यों ने अपने अपने मन की बात रख दी है। हालांकि कल जो संकेत निकल कर आ रहे थे उसमें एक बात यह भी थी कि हो सकता है केंद्र सरकार अब राज्यों पर यह फैसला छोड़ दे कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर सामान्य गतिविधि की तरफ लौटने के लिए लॉकडाउन के बीच से कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। जैसे रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन करके थर्ड लॉकडाउन के चरण में सरकार ने कुछ संकेत दिए थे कि चीजें ऐसे आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन आज सुबह जो खबर आई है उसमें एक बात यह निकल कर आई कि कल की बातचीत में एक संकेत लॉकडाउन के चौथे चरण का भी रहा। अब देखने की बात होगी कि प्रधानमंत्री रात को 8 बजे जब लाइव आते हैं देश के सामने, उस समय वो क्या कहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के तीसरे चरण के बारे में अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री सामने नहीं आए थे, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन आ गया था, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक जारी रहेगा और उसके थोड़ी देर के बाद प्रेस रिलीज आ गई थी। उस नोटिफिकेशन में पूरे विस्तार से दिया गया था कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में कहां कहां छूट रहेगी और कहां कहां नहीं रहेगी, क्या क्या गतिविधि आप चला सकेंगे और क्या क्या नहीं कर सकेंगे, और रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन की स्पेसिफिकेशंस उसमें साफ साफ लिख दी गई थी। पर आज जबकि यह खबर आ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, तो सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या प्रधानमंत्री लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान करने वाले हैं। अगर यह लॉकडाउन का चौथा चरण का ऐलान होता है तो यह कितना लंबा होगा, कितने दिन का होगा। आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय स्टडीज जो आई थी उनके मुताबिक यह कहा गया था कि 70 दिन का लॉकडाउन जो है वो चीजों को बेहतर करने की दिशा में कामयाबी में मदद दिला सकता है। लेकिन अब जबकि भारत 50-54 दिन का लॉकडाउन पार कर चुका है, ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि जब हमने लॉकडाउन की शुरुआत की थी उस समय केसेस कितने थे और आज लॉकडाउन के 3 चरणों के बाद केसेस कितने हैं। विपक्ष ये सवाल बड़े जोर शोर से उठा रहा कि क्या लॉकडाउन से देश को वो हासिल हुआ जो देश लक्ष्य लेकर चला था। यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लोगों को यह समझने में गलतफहमी हो गई कि लॉकडाउन से कोरोना रुक नहीं जाएगा, लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार कम हो जाएगी। तो क्या भारत दुनिया के मुकाबले रफ्तार कम करने में कामयाब हुआ? ये सारे सवाल अब जबकि सरकार के सामने हैं। देखने वाली बात होगी आज रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं तो वो इनमें से कितनी चीजों को एड्रेस करते हैं। मीनाक्षी, और देखिए, अपने आप में ये बहुत अहम मुद्दा रोहित आपने उठाया और अंजना, इसी पर मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी। 70,000 केसेस हमारे देश में रिपोर्ट हो चुके हैं। बेशक मृत्यु दर कम है, लेकिन केसेस जिस तरह से बढ़े हैं उसके हिसाब से अब आगे आने वाले दिनों में जो छूट भी दी जा रही है, ये इंश्योर करना बहुत बड़ी चुनौती है कि ये रफ्तार आगे बढ़ ना जाए। अंग्रेजी में कहावत है मीनाक्षी, टेस्टिंग द वाटर्स। मुझे लगता है कि हम उस मकाम पर अब देश में पहुंच गए हैं जब हमें यह समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे हमें एग्जिट प्लान से निकलना है। देखिए, पीएम ने हर बार जो नारा दिया उसके जरिए उन्होंने अपनी नीति भी स्पष्ट कर दी। सबसे पहले जब वो आए और उन्होंने जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया, तब उन्होंने कहा जान है तो जहान है। उसके बाद जब वो अगली बार लॉकडाउन 2 के लिए ऐलान के लिए आए तब उन्होंने कहा जान भी जहान भी। अब बीते दिन जो जन से जग तक है, मतलब अब हमें आगे के लिए कदम बढ़ाना है, ये कहना है। इस नारे के साथ ही आप समझ सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़े ट्रांजिशन का ऐलान है कि हमें यहां की स्थिति से अब दूसरे तरफ जाना है। लेकिन क्या देखकर आगे जाना है कि हम संक्रमण ना फैलाएं, उसके लिए हमें उचित कदम उठानी है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो अब सामान्य की परिभाषा है वो विश्व में बदल चुकी है।
अब सामान्य की परिभाषा यह है कि आप मिनिमम 2 मीटर की दूरी रखें, आपके मुंह पर मास्क हो, आप हमेशा अपने हाथ धोएं। यह है अब सामान्य की परिभाषा। सामान्य की इस परिभाषा के साथ आर्थिक गतिविधियों में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश इस देश को करनी होगी, क्योंकि हम राजस्व के लिए सिर्फ शराब की बिक्री पर नहीं निर्भर हो सकते हैं बहुत दिनों तक। हमें यह भी समझना है कि जिन मजदूरों की परिस्थिति को लेकर पूरा देश व्यथित है, उस व्यथा का एक हल यह भी है कि उनमें से कई लोग ये चुने कि वो जहां पर हैं वहीं पर अपना काम करते रहे, उनकी आर्थिक जो आमदनी है उसका स्रोत बना रहे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो सामान्य की नई परिभाषा है, उस परिभाषा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री एक ऐसे कदम की तरफ ऐलान कर सकते हैं। आज 8 बजे उनका कीवर्ड क्या होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी और हमेशा की तरह रिकॉर्ड तोड़ दर्शक हमेशा आज तक पर जुड़ते रहे रात 8 बजे। तो आज मुझे लगता है मीनाक्षी एक बार फिर से जुड़ेंगे सुनने और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जो आज संबोधन देते हैं या जो भी जानकारी अपने फैसलों को लेकर देते हैं, उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देश की जनता के सामने हो। हिमांशु मिश्रा भी बने हुए हमारे साथ लगातार। हिमांशु, आर्थिक पैकेज को लेकर बहुत सारे सवाल थे। कल भी जब बैठक हो रही थी, हालांकि ये बैठक अपने आप में वो मंच नहीं जहां पर ऐसे किसी अनाउंसमेंट या उस पर बात हो सकती है, लेकिन सरकार जरूर इस पर विचार कर रही होगी कि छोटे कारोबारियों को, एमएसएमईज को बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए आगे क्या करना है। ऐसे किसी फैसले को लेकर क्या हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, सरकार की तरफ से जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए जो है पैकेज के लिए तैयारी की जा रही है। अलग अलग लोगों से बात की जा रही है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बात की जा रही है, सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट ली जा रही है। कल भी सभी मुख्यमंत्रियों को कहा गया कि आर्थिक क्षेत्र को कैसे हमको खोलना है और अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाना है, इसके लिए आपको सुझाव देने होंगे। उसके लिए सरकार काम कर रही है और अगले 102 दिन के अंदर शायद आर्थिक पैकेज जो है एमएसएमई सेक्टर और अन्य क्षेत्रों के लिए भी आ जाए। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके के किसी विषय को छुएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर कोई भी घोषणा जो है वो या आर्थिक पैकेज को लेकर कोई भी घोषणा जो है वो इस तरीके के राष्ट्र के नाम संबोधन जब प्रधानमंत्री करते हैं उसमें नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों से जुड़े मुद्दों को जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। जिस तरीके से माइग्रेंट लेबर का बड़ा इशू है उसको लेकर जरूर संबोधित करेंगे और जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं उनको लेकर जरूर कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री के अपने संबोधन के अंदर होगा। और साथ ही साथ किस तरीके से आगे आपको अपना जो है जीवन को जीना है और किस तरीके से अपनी जीवनचर्या को बढ़ाना होगा, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर देश की जनता के सामने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हिमांशु आपने कही। और रोहित, मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देते रहे हैं, एक ह्यूमन टच के साथ वो बात करते हैं। बहुत आम चीजें जो हमें जीवन में अभी फॉलो करनी है, लोगों को वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि आप कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं उनके प्रति एक इज्जत रखें, उनकी मदद करें, कुछ ऐसे नियम खुद फॉलो करें जिससे आप बाकी प्रशासन का काम आसान कर सकते हैं। लेकिन इसी के विरुद्ध अगर हम देखें, शराब की दुकानों के बाहर जिस तरह से भीड़ लगी थी, हम क्या एक नागरिक के तौर पर बीते 40 से 50 दिनों में इतने तैयार हुए हैं कि अब आगे हम इन नियमों का, इन गाइडलाइंस का पालन स्वतः कर पाए? देखिए मीनाक्षी, शराब की दुकानों पर भीड़ लगना और आज से जो ट्रेन खुली हैं उसमें लोगों का अपने गंतव्य स्थानों की तरफ, अपने नेटिव प्लेसेस की तरफ जाना, ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। शराब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना जीवन ना चलता हो, उसको विलासिता की वस्तु में रखा जाता है, वो डेली नीड्स की आपकी चीज़ों में नहीं गिनी जाती है। इसलिए शराब का खुलना, जो कि एक राजस्व का बहुत बड़ा कारण भी है, वो एक अलग विषय था। और आज ट्रेन का खुलना, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी कि लोग अपनी अपनी जगहों तक पहुंच पाएं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री सामने आएंगे, आपको याद होगा कि लगातार जो मजदूर पैदल चलते रहे, लगातार जो बार बार सरकारें अपील करती रही, उसमें प्रधानमंत्री से भी सब देख रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री सामने आकर, जिनकी एक मास अपील है, जब वो कहते हैं कि आप आइए बालकनी में ताली और थाली बजाइए, तो पूरा देश आकर ताली और थाली बजाने लगता है। जब वो कहते हैं कि आप आइए एक दिया जलाइए, कम से कम एक मोमबत्ती जलाइए कोरोना वॉरियर्स के लिए, तो पूरा देश आकर उस रात ऐसी तस्वीर पेश करता है विहंगम की जैसे देश में दिवाली हो गई हो। तो क्या प्रधानमंत्री ऐसे श्रमिकों से, मजदूरों से, जिनका एक बड़ा तबका है, करोड़ों की तादाद है, ये अपील करेंगे, मास अपील उनकी जो मानी जाती है कि आप अपने अपने घरों की तरफ इस तरीके से प्रस्थान ना करें, आप सड़कों पर पैदल ना चलें समूह बनाकर, आप ट्रेन की पटरियों के सहारे सहारे पैदल ना जाएं। औरंगाबाद में एक हादसा हो गया है,
हो सकता है आज प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी एक ह्यूमन टच वाली मास अपील आपको देखने को मिले। दूसरा, आपने जो कोरोना वॉरियर्स की बात की, आपको याद दिला दूं आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में इसको लेकर भी कोई ऐसी बात नजर आए जिसमें कि पिछले दिनों में कुछ जो घटनाएं हुई हैं खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ, उसको लेकर मेडिकल कर्मियों के साथ, आशा कर्मियों के साथ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, उसको लेकर प्रधानमंत्री के संदेश में कोई ऐसी बात नजर आए जिससे कि लोगों को वो एक बड़ी मैसेजिंग कन्वे करना चाहते हो। तीसरी चीज जो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की आज के संबोधन में हो सकती है या होनी चाहिए, जिसकी संभावना है, वो ये कि अब आपको कोरोना के साथ ही जीना है। जो पिछले, आपको याद होगा शनिवार को हमने ई कॉन्क्लेव किया था एजेंडा, जिसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, 16-17 राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे साथ एक मंच पर आए थे आज तक पर। सबने एक बात कही थी कि अब हमको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब सामने आए तो वो भी इस बात को सामने रखें, क्योंकि कल 5.5 घंटे तक उन्होंने इन सारे मुख्यमंत्रियों से बात की है, उनसे फीडबैक लिया है। तो अब ये प्रधानमंत्री देश को आकर बताएं कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। और जैसी बातें अंजना आपको अभी बता रही थी कि आपको हाथ धोना होगा, आपको मास्क लगाकर चलना होगा, आपको 2 गज का डिस्टेंस हमेशा, हर समय, हर वक्त, हर जगह पर दूसरों से मेंटेन रखना होगा, वो सारी चीजें आपको जीवन में कैसे उतारनी है, उसके लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक संदेश देना, वो प्रधानमंत्री की तरफ से आज हो सकता है कि वर्क प्लेस पर किस तरीके से इस नियमावली का पालन करवाया जाए, लोगों के जरिए इस मैसेज को आगे और कैसे बढ़ाया जाए ताकि ये जन जन तक पहुंच जाए। ये सारी बातें आज बहुत मुमकिन है प्रधानमंत्री के संदेश में हो, लेकिन क्या इसके अलावा लॉकडाउन 4 का ऐलान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि पूरा देश अब इस बात को लेकर इंतजार करेगा कि आज रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री आज तक पर आएंगे तो वो क्या बोलेंगे। जब वो आज तक पर आएंगे रात 8 बजे तो क्या वो लॉकडाउन 4 का ऐलान करेंगे या फिर लॉकडाउन 4 और उसमें थोड़ी सी रफ्तार जो 3 के मुकाबले ज्यादा होगी वो ऐड कर देंगे।